मेरी बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी जय हो त्यारी। तो मुझे अभी एक चीज़ याद आई है, और अभी कुछ दिन पहले हमारी एक वीडियो पे एक कमेंट था किसी का, किसी लेडी का कमेंट था, और वो था कि अरे इंस्टाग्राम पर वीडियो थी और उस पर कमेंट था कि अरे हम तो बड़े गरीब हैं, हमको ऊपर तक जाने नहीं देते हैं बांके बिहारी जी के दर्शनों के बाद उनकी दहलीज पर प्रणाम करने के लिए। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त आरती हो चुकी है, और आरती होने के बाद बांके बिहारी जी की जो चौखट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्त जो है, जो ये खड़े हैं, ये सब माथा टेक चुके हैं और माथा टेकने के लिए अंदर जा रहे हैं। इनको कोई इनविटेशन नहीं आता है, ये अपने आप ही स्वतः ही अंदर जाते हैं, और ये पूरा रास्ता है। और इसके अलावा भी देखो ये कूद के गए हैं, तो इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो है दर्शनों के लिए भी दोनों साइड, ये जेंट्स और लेडीज साइड जो है वो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, फिर जब हमको थोड़ा लगा कि यार इनको माथा टेकने को नहीं मिला, तो वापस जब इनकी प्रोफाइल ओपन की, ये पूरा क्योंकि टीम वर्क का काम है हमारी, जो टीम ने सर्च करके पूरा मुझे भेजा था, तो मैंने उसको थोड़ा ध्यान दिया उस पर। तो जब देखा तो उनकी तो भैया डीपी ही वहीं की लग रही है चौखट की, और वो कह रही हैं कि आज तक मुझे कभी उस चौखट पर दर्शन करने का, प्रणाम करने का, वहाँ पे स्पर्श करने का मौका नहीं मिला। तो मैं बस इतना कहूँगा, कृपया ऐसे भी झूठ ना बोलिए कि हम अपने आप को इतना गरीब दिखा रहे हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा में हमने एक चीज़ याद हो तो हम सब ने पढ़ी है कि भैया तेरी नाव में क्या है। स्वयं ठाकुर जी ने जब उससे पूछा था तो वो रे मेरी नाव में तो बेल और पत्ते रखे हैं। तो ऐसा ना हो कि अपने आप को हम इतना नीचे स्तर पर दिखाएं कि सच में ठाकुर जी कह रहे यार क्या सच में ऐसा है, तो ठीक है, ऐसा ही सही। यानी हमारी जीवा पे सरस्वती जी बैठ जाएं और हम अपने आप को इतना गरीब बताएं। क्योंकि भैया एक चीज़ मैं हमेशा आपको फिर से बता दूं कि जब वृंदावन आप आते हैं तो आप जब बस में आ रहे हो, ट्रेवल करके, आप चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे गाड़ी से आ रहे हो, पैदल तो नहीं आ रहे, आप किसी भी साधन से आ रहे हो, बाइक पर आ रहे हो, सब पर आपका खर्चा लगता है। और दूसरी बात ये तो हुई हमारी एक, हमने जो एग्जाम्पल दिया है कि भैया वो गरीब नहीं होता, पैसे तो खर्च होते ही हैं। लेकिन दूसरी बात, वृंदावन आने वाला आदमी अपने आप को गरीब कराए, उससे ज्यादा गरीबी की बात उसके लिए और क्या होगी कि वृंदावन आते हुए भी वो अपने आप को गरीब कराए। अगर मेरे से पूछो कि मैं कितना अमीर हूं, तो मैं ये कहूंगा भैया मैं इतना अमीर हूं जितना लाइव देखने वाले लोग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं डेली, प्रतिदिन की बात नहीं है, मैं हर पल, मैं रात को सोता भी श्री वृंदावन धाम में हूँ, मैं उठता भी सुबह श्री वृंदावन धाम में हूँ, मैं स्वप्न में भी दर्शन बांके बिहारी के करता हूँ, और मैं रियलिटी में अपने नेत्रों से दर्शन भी श्री बांके बिहारी लाल के करता हूँ। मैं राधा रानी की सेवा करता हूँ, मैं राधा रानी को मानता हूँ, और मैं राधा रानी से डेली मिलता हूँ बिहारी जी के मंदिर में। मैं बरसाने जाकर भी मिलता हूँ, लेकिन बिहारी जी मंदिर में डेली मिलता हूँ राधा रानी से। बिहारी जी के मंदिर 5 मिनट दीजिए मेरे को, 5 मिनट दीजिए, बैठो। मैं डेली मिलता हूँ बांके बिहारी मंदिर में, बांके बिहारी से, मैं राधा रानी से मिलता हूँ, मैं स्वामी हरदास जी से मिलता हूँ। तो मेरे से ज़्यादा दौलतमंद इंसान और कौन हो सकता है? अगर उसके बावजूद भी मैं खुद को ये प्रिटेंड करूँ, मैं खुद को कहूँ कि मैं गरीब हूँ, भैया मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो बड़ा अमीर हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है हमारे ठाकुर जी, सबसे बड़ा धन है हमारे ठाकुर जी, यानी कि राधा नाम का जो धन है, हमारो धन श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, और हमारे धन है हमारे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरे बांके बिहारी, ये हर शख्स कह सकता है। हमारे पेज का जो नाम है मेरे बांके बिहारी, और जब हम ये कहते हैं मेरे बांके बिहारी तो गरीब हो ही नहीं सकते। और अगर फिर भी आप अपने आप को गरीब वाली श्रेणी में उसमें काउंट कर रहे हो, तो भैया फिर आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते, या फिर आप समझे ही नहीं कि सच्ची दौलत क्या है। तो कृपया ऐसे कमेंट्स जो लोग ये करते हैं कि यहाँ पर प्रणाम करने के लिए, तो मैं फिर से एक बार और दिखाना चाहूँगा। देखो काफ़ी देर से हम देख रहे थे कि वहाँ पर कितने लोग माथा टेक रहे हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हो, कोई इनको इनविटेशन नहीं आया, कोई इन्होंने पर्ची नहीं कटाई ऊपर जाने की, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो माथा टेक रहे हैं। और अगर वहाँ पर आपकी डीपी है तो इसका मतलब आपने माथा टेका है, इसका मतलब आपने, और वो डीपी भी हमने जब देखी तो वो कोई एडिटिंग नहीं की हुई है, कोई एडिट की हुई फ़ोटो नहीं है, वो हकीकत की है। और उसके साथ साथ ऐसे और भी सेक्शन जिन्होंने ये चीज़ें बोल देते हैं वहाँ पर, लेकिन अपने आप को इतना गरीब प्रिटेंड करते हैं। तो फिर भैया स्मार्टफोन आपके पास है, उसमें नेट का रिचार्ज है, या वाईफाई से चला रहे हैं घर के, तो वाईफाई का भी रिचार्ज होगा। फिर उसके साथ साथ अपने इंस्टाग्राम की ऐप डाउनलोड की हुई है, तो भैया अपने आप को 1100 फ़ोन लाके ले लो ना, फिर ऐसा भी मत करो। तो और सबसे बड़ी बात, अगर आप कहते हो कि मैं तो हर महीने वृंदावन आती हूँ या आता हूँ, हर हफ्ते आता हूँ, और उसके बावजूद भी आपको अगर ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि आप गरीब हैं, तो मान लीजिए, फिर मैं भी मान लेता हूँ आप सच में गरीब हैं।
और सत्यनारायण की देखो ठाकुर जी ही हमें सिखाते हैं कुछ चीज़ें। तो सत्यनारायण जी की कथा से भी हमने यही शिक्षा ली है कि भैया ऐसे भी मत बनो कि ठाकुर जी स्वयं कभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपकी नाव में क्या है, तो आप कह रहे हो बेल और पत्ते हैं, और सच में आपकी नाव में बेल और पत्ते ही भर गए। तो इस लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा और अपने आप को हमेशा अमीर बताइए कि मेरे पास राधा नाम की धन है, राधा नाम का। मेरे पास मेरे बांके बिहारी हैं। क्या है? मेरे बांके बिहारी, वो मेरे बांके बिहारी हैं और मेरे बांके बिहारी ही रहेंगे। मेरे शब्द लगते ही बिहारी जी तो हमारे अपने आप ही हो गए। तो जब मेरे बांके बिहारी हम कहते हैं ना, तो सोचो वो ठाकुर जी जब अंदर इस बात को सुनेंगे ना, या सुनते हैं हमारे मुख से कि मेरे बांके बिहारी कह रहा है, तो समझो मानो कि ठाकुर जी कितना हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कितनी हम पे कृपा बरसा रहे हैं कि बोले ये हर पल मुझे अपना कहता है। मतलब यू कांट बिलीव कि मुझको मंदिर में ही नहीं, काफ़ी जगह मुझको बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो मेरे बांके बिहारी है ना। यानी कि वो ये पूरा नहीं बोलते कि मेरे बांके बिहारी पेज चलाते हैं, मेरे बांके बिहारी इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं, या इनका एक पेज है वो बोलते हैं मेरे बांके बिहारी। तो सोचो मेरे लिए इससे बड़ी दौलत और क्या होगी कि मुझको ठाकुर जी के एक बच्चे के रूप में जानने को मिल रहा है। मुझे बांके बिहारी जी के नाम के साथ जोड़कर लोग मुझे संबोधित कर रहे हैं, संबोधन मिल रहा है। तो मेरे लिए इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं हो सकती। और मैं तो कहूँगा भैया बांके बिहारी जी के बदौलत मेरे पास है ये दौलत। तो बांके बिहारी जी की बदौलत मेरे पास है दौलत, और ये सबसे बड़ी दौलत है जिसको मैं कहूँगा अनमोल है ये, जिसका कोई मोल नहीं लग सकता, कुछ नहीं लग सकता। तो बिहारी जी की कृपा पानी है तो ठाकुर जी के पहले समर्पण रखिए, आप उनके बनिए। और जब आप उनके बन जाते हैं तो अपने आप को गरीब मत समझना, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। हम ठाकुर जी से जुड़ते क्यों हैं? हम ठाकुर जी से इसलिए तो जुड़ते हैं कि हमसे अपराध ना हो। अपराध होता है तो ठाकुर जी उसको क्षमा करें और हमको आशीर्वाद दें। हम क्यों जुड़ते हैं? हम इसलिए जुड़ते हैं कि ठाकुर जी से कि हमारी जो भक्ति है वो और स्ट्रॉन्ग बने। हम जो कमज़ोर हैं, हमारे जो वीक पॉइंट्स, हमारी जो वीक चीज़ें हैं वो दूर होकर हम ताकतवर बने। ये सब ठाकुर जी ही तो देते हैं हमें। तो खुद को ठाकुर जी को समर्पित करना है तो सबसे पहले अपने आप को धनी मानना शुरू कीजिए कि हाँ। और बांके बिहारी जी की सेवा जब भी आप आते हैं बिल्कुल करिए। मैं यही कहूँगा कि सेवा समर्पित करा करिए। जब भी आप आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने, हमेशा ये सोच कर आइए कि मैं सिर्फ वहाँ दर्शनार्थी बन के दर्शनार्थी बन के नहीं जाना है, मुझे वहाँ पर बांके बिहारी जी का सेवक बनकर भी जाना है। तो अपने आप को एक तो ना तो हमें गरीब समझना है कि भैया हम नहीं है, जब बिहारी जी के पास हम पहुँच गए तो गरीबी तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो सेवा की जानकारी हमारी टीम से ले सकते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर है 9058169689 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8937908000। देखिए बिहारी जी की भी कितनी कृपा है कि जब हमने ये नंबर 8937 वाला, हमारा जन्माष्टमी से जस्ट एक दिन पहले की बात है, क्रैश हो गया था क्योंकि इतने भक्तों के उस पर मैसेजेस गए थे। यानी ठाकुर जी से कितना लगाव है, इतने लोगों ने मैसेजेस किए, हमें बड़ा खेद हुआ। हमने इसीलिए तुरंत दूसरे नंबर को, हमने उसके कॉलिंग नंबर को एक्टिव किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी जन्माष्टमी ठाकुर जी का जो प्रसाद पाना चाहता है वो दूर हो, ताकि ठाकुर जी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद भक्तों पर पहुँचे। और आज से कोरियर का जो है वो सर्विसिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 3 दिन की वजह से बंद थी, लेकिन अब शुरू हो चुके। तो धीरे धीरे आप सबको प्रसाद मिल जाएगा। और खिलौने भी हैं उसमें ठाकुर जी का, और जो आपने बुक किया चंदन लेपन वगैरह। पर सेवा की जानकारी कि कैसे आप बिहारी जी मंदिर वृंदावन धाम आके ठाकुर जी की अनन्य सेवाएं कर सकते हैं, अन्य सेवाएं कर सकते हैं, जैसे विभिन्न सेवाएं वो कर सकते हैं, जैसे कि देलीज पूजन है, पोशाक श्रृंगार, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठाकुर जी को 56 भोग लगा सकते हैं। ये सारी जानकारी आप हमारी टीम से ले सकते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ 8937908000 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9058169689। तो कुछ भक्त यहाँ पर खड़े हैं, इनसे ज़रा मिल लेते हैं। राधे राधे, तो ज़रा इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। ये खड़े हैं जब से, वेट कर रहे हैं। तो जय बिहारी जी की श्री अरदास, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। सबसे बड़ी धन हमारा राधा नाम, श्री बांके बिहारी जी, मेरे बांके बिहारी। राधे राधे।